शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं प्रोफेसर अमीर, मैं अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आपको टेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। बुनियादी तौर पर यहाँ पे 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन 3 टेंसेस में 4 एक्शंस होते हैं, हर एक में 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में। ये 4 एक्शंस इस तरह से हैं। पहला एक्शन जो है वो सिंपल या इंडेफिनिट है, दूसरा कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव कहलाता है, और तीसरा परफेक्ट या कंप्लीट कहलाता है, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। तो सिंपल यानी सादा एक्शन, और कंटिन्यूअस यानी जारी या प्रोग्रेसिव जारी, परफेक्ट और कंप्लीट का मतलब मुकम्मल है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है जो मुकम्मल भी हो और जारी भी हो। अभी प्रेजेंट टेंस में ये चारों एक्शंस किस तरह से होंगे, ये 4 एक्शंस ये समझ लीजिए। प्रेजेंट में अगर सिंपल एक्शन में मैं बात करूं, यानी जो सिंपल एक्शन होगा, और यही एक्शंस जो है वो टेंसेस बन जाएंगे। तो ये 4 हर एक में अगर एक्शंस होंगे तो ये 12 टेंसेस बन जाएंगे। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट में 4 एक्शंस किस तरह से हैं। ये जो सादा एक्शन सिंपल एक्शन है, इसी को सिंपल या इंडेफिनिट कहेंगे। तो ये टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन यहाँ पे आप एक्शन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि अभी वो अलामतें जो कि उर्दू में पढ़ाई जाती हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप एक्शन समझ लेते हैं तो। ठीक है, तो आप जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे कि ये मुकम्मल है, जारी है या सादा एक्शन है। ठीक है, तो सिंपल एक्शन है आई राइट अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिखता हूँ, और कंटिन्यूअस है मैं कहानी लिख रहा हूँ, और परफेक्ट है मैं एक कहानी लिख चुका हूँ, या हम कहते हैं कि मैंने एक कहानी लिख ली है, तो भी ठीक है, ये परफेक्ट सेंस है। उसके बाद परफेक्ट और कंटिन्यूअस कैसे होता है, मैं सुबह 8 बजे से एक कहानी लिखता रहा हूँ, 8 बजे से एक कहानी लिखता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद पास्ट में यही 4 एक्शंस होंगे, सिंपल 4 एक्शंस। पहला एक्शन जो है वो सिंपल होगा, आई रोट अ स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी। ये सिंपली पता चलता है कि माजी में कुछ हुआ, लेकिन उसकी परफेक्शन का यहाँ पे पता नहीं लगता कि वो है या नहीं है। लेकिन वैसे जब इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा तो आपको इसके बारे में और भी बताना है कि पास्ट इंडेफिनिट जो है वो हालांकि नामुकम्मल है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट के साथ भी यूज़ होता है, जो कि बहुत दूर की माजी की बातें जो परफेक्ट हो चुकी हैं, अगर वो पास्ट परफेक्ट के साथ आता है तो वो परफेक्ट चीज़ें भी बताता है। लेकिन अभी आप ये समझें कि ये सिंपल एक्शन है, सिंपली पता चलता है कि कुछ हुआ माजी में, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। लेकिन ये जब परफेक्ट के साथ आएगा तो इसमें इतनी फोर्स है, इसकी रेंज जो है टेंस की इतनी है कि ये परफेक्ट की बातें भी बताता है। कैसे होगा, यहाँ पे तो सिंपल एक्शन है आई रोट अ स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत माजी की बात के वो इस तरह किया करते थे, सपोज़ मैं कहूँ द पीपल ऑफ स्टोन एज डिड मैनी ऑड थिंग्स, सपोज दे मेड टूल्स आउट ऑफ स्टोन। तो इस तरह से मैं ये जो पास्ट इंडेफिनिट बता रहा हूँ कि वो ओल्ड एज के, जो स्टोन एज के लोग थे, वो पत्थरों से आलात बनाया करते थे, अजीब काम करते थे, सपोज़। तो इस तरह से मैं बहुत दूर की बात बता रहा हूँ और पास्ट इंडेफिनिट में बता रहा हूँ। या सपोज़ मैं कहूँ कि दे हैड लर्नड मैनी थिंग्स दे व्हेन दे केम आउट ऑफ, सपोज व्हेन दे came away from the jungles, and they learnt in towns and cities. When they had come out of jungles and they settled beside the banks of rivers, and they made towns and cities. They came to know a lot of things. Suppose when they had
come out of that jungle, then they knew about other things. Suppose continuous tense, I was writing a story, मैं एक कहानी लिख रहा था, माजी में जारी है ये काम कि मैं लिख रहा था। उसके बाद परफेक्ट टेंस होगा माजी में कि मैं एक कहानी लिख चुका था, और परफेक्ट और कंटिन्यूस होगा कि मैं सुबह 8 बजे से एक कहानी लिखता रहा था। उसके बाद फ्यूचर में यही चारों एक्शंस होंगे। सिंपल फ्यूचर क्या होगा, इसमें जो है ना सिंपली विल और शैल यूज़ होगा, लेकिन ज़्यादातर विल यूज़ होता है आजकल, ठीक है। एक रूल के मुताबिक तो है कि आई और वी के साथ शैल यूज़ होगा, बाकियों के साथ विल होगा, लेकिन आजकल विल जो कहना आसान है तो ज़्यादातर यूज़ होने लगा है। इसका रूल अपनी जगह है। आई विल राइट अ स्टोरी, ये सादा एक्शन है, सिंपल एक्शन है, मैं एक कहानी लिखूँगा। उसके बाद कंटिन्यूस टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, आई विल बी राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा हूँगा। और परफेक्ट जो फ्यूचर परफेक्ट होगा, मैं एक कहानी लिख चुका हूँगा, आई विल हैव रिटन अ स्टोरी। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, आई विल हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस 8 AM। अभी ये जो परफेक्ट और कंटिन्यूस है जो लास्ट में हमने पढ़ा है, हर एक टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में परफेक्ट और कंटिन्यूस एक टेंस होता है। तो अभी ये परफेक्ट और कंटिन्यूस कैसे होता है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग कि परफेक्ट और कंटिन्यूस ये टेंस कैसे होता है। यहाँ पे इसको देखें मिसाल को, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक ये बिगिनिंग पॉइंट और एक ये परफेक्शन पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये परफेक्शन पॉइंट होता है। और इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक्शन जो है वो जारी रहता है, और वो जारी रहा। सपोज़ यहाँ पे जारी रहता है, 8 बजे से मैंने कहानी लिखना शुरू की और 9 बजे ख़त्म की, तो मैंने 1 घंटे के लिए वो जारी रखा, और मेरा जो एक्टिविटी मेरी थी वो 1 घंटे के लिए जारी रही, और वो 1 घंटा जो है 1 आवर, दैट इज़ पीरियड ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर मैं पहला जो पॉइंट ऑफ टाइम है इसको शो करूँगा, लिखूँगा, तो मैं सिंस प्रेपोजिशन यूज़ करूँगा, जैसे मैंने ये पहले सेंटेंस में किया है। आप देखें, आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 8 AM। ये यहाँ पे मैंने सिंस यूज़ किया क्योंकि मैंने यहाँ पे ये पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम जो 8 AM यूज़ किया है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, इन द सेकंड वन, ये जो सेकंड वन है इसमें मैंने फॉर यूज़ किया है क्योंकि ये मैं आवर यूज़ किया है मैंने। ये आवर जो है ना 1 आवर, दैट इज़ 1 आवर इज़ द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र करूं तो प्रेपोजिशन में फॉर यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन मैंने यूज़ किया है। आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर एन आवर, क्योंकि एन आवर जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम है। नंबर 3 सेंटेंस को देखें, आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फ्रॉम 8 AM to 9 AM। जब मैं ये दोनों पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट और परफेक्शन पॉइंट, दोनों को वाजे करूँ तो मैं बिल्कुल मुख्तलिफ जो है ना, इनसे मुख्तलिफ जो है प्रेपोजिशंस यूज़ करूँगा सिंस फॉर के अलावा। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, फ्रॉम एंड टू। तो मैंने जैसे यहाँ पे यूज़ किया है कि आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम 8 AM to 9 AM। तो 8 बजे से 9 बजे तक मैं एक कहानी लिखता रहा हूँ। तो जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जुमला बनाएंगे तो फ्रॉम एंड टू होगा। जैसे आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ओके, या मॉर्निंग टू नाइट ऑल्सो। Okay, so now see usage of simple action in the present tense. Simple action जो present tense में होता है उसका usage थोड़ा ज़्यादा होता है, और किस तरह से वो इस्तेमाल होगा। Suppose यहाँ पे देखें, you can describe these things, habit या routine, आदत बता सकते हैं, आपके रोज़मर्रा का जो काम है वो बता सकते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ। Suppose मेरी आदत ये है, या सपोज़ ये आप सेंटेंसेस पढ़ें, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। आई गो कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। आई टेक टी, ये मेरी आदत हो सकती है। समबडी में स्मोक, ही स्मोक्स, दैट मीन्स वो स्मोकिंग करता है, तो इसका मतलब है सिगरेट पीता है। तो मैं कह सकता हूँ ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है। और अगर मैं कहूँ कि आई गो कॉलेज, तो मेरा ये रूटीन है, मैं डेली भी लगा सकता हूँ, आई गो कॉलेज डेली, मैं रोज़ाना कॉलेज जाता हूँ। इंटेंशन यानी इरादा। आई टेल यू अ स्टोरी टुडे, मैं आज एक कहानी बताता हूँ आपको। मैंने अभी बताना शुरू नहीं की, लेकिन मैं कहता हूँ आई टेल यू अ न्यू स्टोरी टुडे, मैं आज आपको एक नई कहानी बताता हूँ।
ओके। शेड्यूल भी बता सकते हैं किसी ट्रेन का, किसी बस का, किसी मूवी का। सपोज करें जैसे द ट्रेन लीव्स एट 10 PM, ट्रेन जो है वो 10 बजे जाती है, ये एक शेड्यूल मैंने बताया। और उसके बाद फैक्ट या साइंटिफिक रीजंस या साइंटिफिक फैक्ट्स जो होती हैं, तो हम ये बता सकते हैं द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, ये एक नेचुरल फिनोमेनन में एक सच्चाई है, हकीकत है। तो मैं कह सकता हूँ द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। उसके बाद द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट, ये भी एक हकीकत है। ओके, तो हम हकीकतें सारी बता सकते हैं इस सिंपल टेंस में। और मैन ईट्स फूड टू लिव अलाइव, इंसान खाना खाता है ज़िंदा रहने के लिए, ये भी एक हकीकत है। इफ़ वी पुट शुगर इनटू वाटर इट बिकम्स स्वीट, तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है और हम ये हकीकत इस टेंस में सिंपली बता सकते हैं। प्रोफेशनल वर्क बता सकते हैं कैसे, जैसे अ टीचर टीच स्टूडेंट्स, एक उस्ताद जो है वो तालिब इल्मों को, शागिर्दों को पढ़ाता है, तो हम ये लिख सकते हैं अ टीचर टीच स्टूडेंट्स। और अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, एक डॉक्टर जो है वो मरीज़ों का इलाज करता है, तो हम ये प्रोफेशन बता सकते हैं। प्रोफेशनल वर्क, अ पोएट कंपोजेस पोएम्स, इसका मतलब है कि एक शायर शायरी करता है, नज़में बनाता है, ठीक है। उसके बाद इजी सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, अभी टेंसेस समझने के लिए आप अगर ये सीक्वेंस फॉलो करें तो ये अच्छा होगा, क्योंकि ये मैंने जो तरतीब दी है वो इस तरह से दी है, एक प्रेजेंट का एक पास्ट, एक प्रेजेंट एक पास्ट, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे आसान हो जाएगा, क्योंकि इस टेंस का फार्मूला और इसमें फ़कत हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है, हम फार्मूलाज में देखते हैं। और अगर सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत आसान होगा। यहाँ पे होगा आई राइट अ स्टोरी, यहाँ पे होगा आई रोट अ स्टोरी, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ तो सेकंड वाले का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ, और ये सेकंड नंबर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी तरतीब से जो है ना फ़ायदा होगा कि इसमें जो एनालॉजी है, इसमें जो रिलेशन है, जो मतलब सिमिलर चीज़ें हैं वो हमें जल्दी से याद आ जाएंगी, और हम एक टेंस पढ़ते हैं तो फ़ौरन दूसरा टेंस हमारे दिमाग में आ जाएगा, हमारे जहन में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे जहन में ये किस तरह आएगा, क्योंकि इसमें रिलेशन है, करीबी रिलेशन। वो ये है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये 3 नंबर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस इस पे पढ़ाया जाएगा, तो और पास्ट कंटिन्यूस, तो इनमें दो में क्या फ़र्क है, फ़कत हेल्पिंग वर्ब्स का फ़र्क है, बाकी फार्मूला सेम होगा। इसमें ये होता है, इसमें कि इज़ एम आर यूज़ होता है एज हेल्पिंग वर्ब्स, इसमें जो होता है फोर्थ नंबर में वो वाज वर हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज़ होता है, बाकी इसमें भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है और इसमें भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तो ये तरतीब होगी जो कि हम पढ़ेंगे। फार्मूलाज में मैं आपको और समझाता हूँ। पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर के अलग पढ़ेंगे हम। एक पहले जो हमने बनाया, जो पेयर्स इस तरह से बने, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, अभी हम फ्यूचर के अलग से पढ़ेंगे। 9 नंबर से फ्यूचर के शुरू होंगे। पहला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस, तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये भी आसान हो जाएगा। फार्मूले देख लें यहाँ पे। ये देखें, पहला जो टेंस था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सेकंड जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें फ़कत सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज़ होती है, बाकी सेम होगा। उसके बाद तीसरा नंबर जो है उसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो देखें, इसमें फ़कत ये होगा कि इसमें और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का फ़र्क है, बाकी फार्मूला सेम है। तो ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसमें फ़कत वाज वर यूज़ होता है और इस प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर यूज़ होता है, यही फ़र्क है। तो इसी तरह से आगे देखें, ये 5 नंबर पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हम हैव, हैज़ प्लस V3 सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऐसे पढ़ेंगे। नंबर 6 नंबर, सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पे हैव हैज़ है तो यहाँ पे फ़कत हैड है,
बाकी इसमें भी V3, इसमें भी V3, इसमें भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट जो होगा उसमें हैड होगा प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, उसके बाद नंबर 7 जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें हैज़ हैव हैज़ प्लस बीन यूज़ होगा, और इसमें जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है इसमें हैड बीन यूज़ होगा, ठीक है। इसमें भी V4, इसमें भी V4, बाकी सेम, सिंस फार इसमें भी। तो आगे कैसे होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस आर फॉर प्रेपोजिशंस प्लस टाइम, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 8 सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ओके। और फ्यूचर का आ गया, फ्यूचर में जो है वो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, बाकी फ्यूचर का जो इनिशियल वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब वो शैल या विल होते हैं, ठीक है। बाकी इनके साथ फिर ऐड होंगे, जब कंटिन्यूस होगा तो बी ऐड होगा, जब परफेक्ट होगा तो हैव यूज़ होगा, और जब परफेक्ट और कंटिन्यूस होगा फ्यूचर में तो हैव और बीन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 10 सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव, ओके, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद 12 नंबर जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है वो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सिंस या फॉर जो होंगे प्रेपोजिशंस हैं, इनमें से कोई एक यूज़ होगा, और उसके बाद टाइम यानी एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। इसी तरतीब से मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ। पहले नंबर पे होगा आई राइट ए स्टोरी, दूसरे नंबर पे होगा आई रोट ए स्टोरी, तीसरे नंबर पे होगा आई एम राइटिंग ए स्टोरी, और चौथे नंबर पे होगा आई वॉज राइटिंग ए स्टोरी, और पाँचवें नंबर पे होगा आई हैव रिटन अ स्टोरी, और छठे नंबर पे होगा आई हैड रिटन अ स्टोरी, और उसके बाद 7 नंबर पे होगा आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 8 AM, और 8वें नंबर पे होगा आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 8 AM, और 9 नंबर पे होगा आई विल राइट अ स्टोरी, और 10 नंबर पे होगा, ये 9 नंबर पे फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, और 10 नंबर पे फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, आई विल बी राइटिंग ए स्टोरी, और 11 नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट होगा, यानी आई विल हैव रिटन अ स्टोरी, और 12वें नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, आई विल हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस 8 AM, ओके। सो वेरी इजी, दिस इज़ वेरी इजी टू फॉलो दिस सीक्वेंस, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, आप एक मरतबा सीक्वेंस को पढ़ेंगे और साथ ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। 1-2 मरतबा 3 मरतबा ट्राई करें तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ये देखें, आई राइट ए स्टोरी, आई रोट ए स्टोरी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट। आई एम राइटिंग स्टोरी, आई वॉज राइटिंग ए स्टोरी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये पास्ट कंटिन्यूस। आई हैव रिटन अ स्टोरी, आई हैड रिटन अ स्टोरी, इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट। आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 8 AM, आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 8 AM, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और आई विल राइट ए स्टोरी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। आई विल बी राइटिंग स्टोरी, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। और आई विल हैव बीन आई विल हैव रिटन अ स्टोरी, दिस इज़ फ्यूचर परफेक्ट, हाँ, ये फ्यूचर परफेक्ट है। आई विल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 8 AM, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। उसके बाद पैसिव वॉइस इस तरह से होगा, इसकी डिटेल में अलग से पढ़ाऊँगा, टेंसेस की प्लस पैसिव वॉइस की भी, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी है क्योंकि ये जो है वीडियो ये इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्शन टू टेंसेस एंड वॉइसेस, ओके। सो अ स्टोरी इज़ रिटन बाय मी, ये होगा, यानी इसका हमने पहले जो टेंस में पढ़ा था सेंटेंस वो था आई राइट अ स्टोरी, तो उसका पैसिव वॉइस होगा अ स्टोरी इज़ रिटन बाय मी। और उसके बाद सेकंड था आई रोट अ स्टोरी, और उसका पैसिव वॉइस है, उसका पैसिव वॉइस है अ स्टोरी वाज रिटन बाय मी। और तीसरे नंबर पे हमने टेंस पढ़ा था, उसमें सेंटेंस था आई एम राइटिंग स्टोरी, और यहाँ पे पैसिव वॉइस होगा अ स्टोरी इज़ बीइंग रिटन बाय मी। इसमें बीइंग लगेगा, यानी ये कंटिन्यूटी को दिखाता है, ठीक है। वैसे तो इज़ एम आर जो पैसिव वॉइस इसका है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें भी लगता है, लेकिन जब ये कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस होगा तो उसमें इज़ एम आर भी होगा लेकिन बीइंग होगा। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर जो है हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर होते हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर भी होते हैं प्लस बीइंग भी होता है। बीइंग जो है वो कंटिन्यूटी दिखाता है,
पता लग जाता है कि ये कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है। तो हम पढ़ेंगे 3 नंबर जो है वो पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस था। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, तो पैसिव वॉइस है अ स्टोरी इज़ बीइंग रिटन बाय मी। और चौथे नंबर पे है क्या चौथे नंबर पे क्या था टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूस था और उसका सेंटेंस था आई वॉज राइटिंग स्टोरी। और इस तरह से पैसिव वॉइस अभी क्या है, अ स्टोरी इज़ बीइंग रिटन बाय मी। उसके बाद नंबर 5 पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था और उसका सेंटेंस था आई हैव रिटन अ स्टोरी और पैसिव वॉइस है अ स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय मी। और छठे नंबर पे हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था और उसका सेंटेंस था आई हैड रिटन अ स्टोरी और पैसिव वॉइस यहाँ पे देखें अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाय मी। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस 7वें नंबर पे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस 8वें नंबर पे। इन दोनों का पैसिव वॉइस नहीं होगा, दे आर इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। नंबर 9 पे है कि 9 पे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था, उसका सेंटेंस था आई विल राइट अ स्टोरी, तो उसका पैसिव वॉइस होगा अ स्टोरी विल बी रिटन बाय मी। और 10 नंबर पे हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो कि इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होगा, नामुमकिन है। अच्छा, उसके बाद नंबर 11 जो कि इस पर हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसका सेंटेंस था आई विल हैव रिटन अ स्टोरी और इसका पैसिव वॉइस ये देखें क्या है, अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय मी। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लास्ट टेंस 12 नंबर इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, ये था आई विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 8 AM, लेकिन ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा। लेट अस टेस्ट ourselves, ओके। अभी सीक्वेंस ये है, क्या आप इस पे नाम भी बता सकते हैं? क्या आप सेंटेंसेस भी टेंसेस के नाम और सेंटेंसेस प्लस पैसिव वॉइस बता सकते हैं? लेट अस ट्राई, ओके। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 4 पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 5 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 6 पास्ट परफेक्ट, number 7 present perfect continuous, number 8 past perfect continuous, number 9 future indefinite, number 10 future continuous, number 11 future perfect, number 12 future perfect continuous tense, okay. Now second step, sentences I write a story, second number I wrote a story, 3 number I am writing a story, 4 I was writing a story, 5 I have written a story, number 6 I had written a story, number 7 I have been writing a story since 8 AM, number 8 I had been writing a story since 8 AM, number 9 I will write a story, number 10 I will be writing a story, number 11 I will have written a story, number 12 I will have been writing a story since 8 AM. Passive voice. Number 1 a story is written by me, number 2 a story was written by me, number 3 a story is being written by me, number 4 a story was being written by me, number 5 a story has been written by me, number 6 a story had been written by me, number 7 number 8 impossible to convert into passive voice, number 9 a story will be written by me, number 10 impossible to convert into passive voice, number 11 a story will have been written by me, number 12 impossible to convert into passive voice, okay. So I think now you have understood. So this is an easy way to learn tenses. You must try this way, okay. You must learn these tenses in this sequence. Try to learn in this sequence. I have experienced this thing that this is quite easy, so that you may find it easier, okay. शायद आप इसको ज़्यादा आसान जो है वो पाएँ, ट्राई कर लें। बाकी नेक्स्ट जो वीडियोस मेरी होंगी और वो उन वीडियोस जो होंगी तो उनमें ये जो है डिटेल इन टेंसेस की और वॉइसेस की मैं पढ़ाऊँगा, और वो मैं पढ़ा चुका हूँ जो इंग्लिश टू इंग्लिश में तो मौजूद हैं, लेकिन अभी मैंने इंग्लिश टू उर्दू जो है वो शुरू किया है, तो उसमें आपको इंशाल्लाह वो
डिटेल भी मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सी यू।